वेलकम टू कर्मेंट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट को एजुकेशन पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को निकालना सीखेंगे बहुत ही अलग और अच्छे तरीके से। आप सभी को ये तरीका बहुत पसंद आने वाला है। देखिए, हमने इससे पहले ये सीखा हुआ है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट की वैल्यूज इससे निकालना हमने सीखा हुआ है। बिल्कुल इसी की तरह है वो तरीका भी, मैं उससे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए, बहुत आसान तरीका है। हमने क्या करना है, बड़ा सा रूट बना लेना है, ठीक है। एल आर एल 4 4 आर, ठीक है। यहां पर लिखना है साइन कॉस टेन, ये लिखना है कॉसेक सेक और ये कॉट, ठीक है। तो जैसे मुझे निकालनी है साइन की वैल्यू, जैसे हम इसमें करते थे कि साइन की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू होती थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी क्या करना है, साइन की वैल्यू क्या होगी, एल बाय आर, सॉरी एल बाय 4, ठीक है। कॉस की वैल्यू होगी आर बाय 4, टेन की वैल्यू होगी एल बाय आर। अब ये एल आर क्या है, ये एल मीन्स है लेफ्ट, आर मीन्स है राइट, ठीक है। अब ये किसके लेफ्ट और किसके राइट, जो एंगल हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लेफ्ट और उसके राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो पहले इसको याद करने का एक तरीका है हमारे पास, जैसे ये लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है ये राइट है, ये 4 4 है। तो याद करने का तरीका है, लाला राम लाया 44 रुपए, लाला राम लाया 44 रुपए, ये तरीका है याद करने का, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर देखिए एंगल्स लिख लीजिए, 0 30 45 60 और 90, पांचों एंगल लिख लिए हमने। अब मुझे मान लो साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 की। तो देखिए साइन की वैल्यू मेरे पास क्या है, एल बाय 4 है। बस एक चीज याद रखना कि रूट में ही लिखेंगे इसको, एल बाय 4, ठीक है। रूट के अंदर मैंने लिख दिया एल बाय 4, ठीक। अब एल का मतलब क्या है, यहां पे एल का मतलब होता है लेफ्ट, और लेफ्ट किसके लेफ्ट, 60 के लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए 60 के लेफ्ट में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो बस मुझे एल की जगह पे क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। तो √3/4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं किसी और उसकी वैल्यू निकालता हूं, मैं निकालता हूं cos 45 की वैल्यू। cos 45, देखिए cos क्या होता है, r/4, ठीक है। रूट के अंदर r/4 लिख दिया। अब r का मतलब क्या है, राइट, r का मतलब है राइट। तो 45 के राइट में, 45 के राइट में कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। 45 के राइट में कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज है, 2 लिख दिया बटे 4, काटेंगे इसको, ये हो जाएगा, कितना आएगा ये 1/√2, क्योंकि ये तो 1/2 आया था, तो रूट सिर्फ नीचे रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√2। हम इससे कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं 10 45 हम निकालते हैं, अगर 10 45 निकालते हैं, चलो 10 30 निकाल लेते हैं, 10 30 हम निकालते हैं। 10 क्या है, L/R है, 10 क्या है, L/R, तो √L/R, ठीक है। अब 30 के लेफ्ट में देखो, 30 के लेफ्ट में कितने हैं, एक ही नंबर है ओनली 0, और राइट में कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 30 के लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर है, और राइट में कितने हैं, राइट में 30 के 1 2 3 नंबर है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और 3 का क्या हो जाएगा, √3। तो 10 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3, ठीक। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया सेक लिया, सेक 60, सेक 60 लिया। अब सेक हमारे पास क्या है, 4/R है, सेक हमारे पास क्या है, √4/R, ठीक है। अब देखिए सेक 60, 4 तो 4 रहेगा, R का मतलब क्या है, राइट। अब 60 के राइट में कितने नंबर्स हैं, 60 के राइट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। तो √4/1, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, यानी कि सेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई। चलिए अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का आसान सा तरीका हम सीखते हैं।
देखिए या तो साइन थीटा की जो लाइन है पहली, इसको या तो आप याद रखो, ठीक है, और अगर याद नहीं होती तो इसे भी बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सारी वैल्यूज निकालने के बड़े आसान तरीके हैं। तभी आपने सिंगल वैल्यूज को निकालना सीखा कि जैसे साइन 60 कितना होता है और cos 30 कितना होता है, ये आप पिछले वाले तरीके से निकाल सकते हो, ठीक। अब आप देखिए पूरा टेबल अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाते हैं। जैसे साइन ए की लाइन को बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 तक गिनती लिखनी सभी को आती होगी, 0 1 2 3 4 हमने ये लिख दी, ठीक है। सबके अपॉन में 4 लगा दिया, ठीक है, और सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगी साइन की लाइन। देखो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाना है, तो साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। 1/4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। 2/4 को मैं काटूंगा तो ये 1/2 आएगा, ठीक है, और 1/2 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 1/√2 आएगा, तो यानी कि साइन 45 कितना होता है 1/√2। साइन 60 ये ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का तो कुछ स्क्वायर रूट बनेगा नहीं, तो √3/2, और 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, और √1 क्या होता है 1। तो साइन थीटा की लाइन या तो आप इसे याद रखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से इसे बना सकते हो, ठीक है। अब cos a की लाइन, cos थीटा की लाइन पीछे से लिख दो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। cos थीटा की लाइन ऐसे बन जाती है। tan थीटा में क्या करना होता है साइन बाय cos, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो 0/1 तो 0 हो जाएगा, 1/2 √3/2 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/√3, ठीक। 1/√2 1/√2 पूरा कट जाएगा, ये आएगा 1, √3/2 और 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा √3, और 1/0 जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो tan थीटा की लाइन कुछ इस तरह बन जाती है। cosec थीटा, cosec थीटा में हम क्या करते हैं साइन थीटा की वैल्यूज जो है ना इनको पलट दो, जैसे 0 है तो इसे 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। 1/2 को अगर मैं पलटूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 1/√2 को अगर मैं पलटूंगा तो ये √2 आ जाएगा, √3/2 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, और 1 को अगर पलटूंगा तो कितना आ जाएगा 1। sec थीटा में क्या करना है cosec थीटा की लाइन पीछे से लिख दो, ये आ जाएगा 1, और 2/√3 पीछे से लिख दिया, और ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर cot थीटा में क्या करना है tan थीटा की लाइन को पीछे से लिख दो, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसी को। देखिए साइन थीटा मैंने आपको कहा था या तो इस लाइन को आप याद कर लीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, या फिर अगर याद नहीं होती तो ये तरीका है हमारे पास 0 1 2 3 4 4 तक गिनती लिखी, सबके बट्टे में 4 लगा दिया और सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो पहली लाइन हमारी ऐसे बन जाती है। cos थीटा में क्या करना है पीछे से लिख देना है साइन थीटा को 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। tan थीटा में क्या करना है दोनों को डिवाइड कर देना है साइन थीटा और cos थीटा वाली वैल्यूज को, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cosec थीटा में क्या करना होता है साइन थीटा की सारी वैल्यूज को पलट दीजिए, तो cosec थीटा की ये हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। sec थीटा में क्या करना है sec थीटा में cosec थीटा को पीछे से लिख देना है कि 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड, और cot थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए tan थीटा की सारी वैल्यूज को पीछे से लिख दीजिए, तो cot थीटा की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।